बृहस्पतिवार व्रत कथा। कुशीनगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपत राय था। उसके नाम के अनुसार भगवान की अनुकंपा से उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं था। धनपत राय का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। धनपत राय की पत्नी मालती बहुत लोभी और ईर्ष्या द्वेष करने वाली थी। घर में अन्न, वस्त्र और धन के भंडार होने पर भी किसी निर्धन को कभी कुछ नहीं देती थी। भिक्षा मांगने वाले को भी किसी न किसी बहाने से खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन एक सन्यासी धनपत राय के घर पर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। धनपत राय की पत्नी मालती उस समय आंगन लीप रही थी। उसने कहा, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आप फिर कभी फुर्सत के समय आना, इस समय तो आपको भिक्षा नहीं दे सकती। सन्यासी खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद भ्रमण करते हुए वही सन्यासी फिर धनपत राय के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मालती आंगन में बैठी अपने बेटे को खाना खिला रही थी। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, अपने पुत्र को भोजन करा रही हूँ, इससे मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। जब मुझे अवकाश हो जाए तब आप आना। सन्यासी फिर निराश होकर खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद सन्यासी फिर धनपत राय के घर पहुंचा और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा देने के लिए पुकारा। मालती हाथ में झाड़ू लिए दरवाजे पर आकर बोली, महाराज, घर में झाड़ू बुहारी कर रही हूँ, इसके बाद बहुत से वस्त्र धोने हैं, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, आज तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर कभी आना। मालती के वचन सुनकर सन्यासी मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाए। भगवान की लीला से तुम्हारे सभी काम अपने आप पूरे हो जाया करेंगे और फिर तुम पूरा दिन आराम से बैठकर गुजार सकोगी। सन्यासी की बात सुनकर मालती ने खुश होते हुए कहा, महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपको बहुत सा धन, अन्न और वस्त्र दान कर दूंगी। आप जल्दी से मुझे यह उपाय बता दीजिए। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बृहस्पतिवार को तुम खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठना, फिर घर में झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा घर के एक कोने में एकत्र कर देना। उस दिन घर में कहीं लीपना नहीं। उस दिन परिवार के सभी पुरुष दाढ़ी अवश्य बनवाएं। भोजन बनाकर तुम चूल्हे के पीछे रख देना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल न पहनना। उस पीले रंग की कोई वस्तु या अन्न नहीं खाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार को मालती ने अपने पति और घर के दूसरे पुरुषों को देर से उठाकर स्नान करके दाढ़ी बनवाने के लिए कह दिया। स्वयं भी उस दिन खूब धूप निकल आने पर ही उठी। भोजन बनाकर उसने चूल्हे के पीछे रखा और घर में दूध की खीर बनाकर सबको पेट भरकर खिलाई। कई मास तक मालती हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अचानक उसके पति को व्यवसाय में घाटा हुआ। घर में चोरी होने से वस्त्र, आभूषण और धन चला गया। नौकर चाकर उन्हें छोड़कर चले गए। घर में अन्न का दाना तक नहीं रहा। लोगों से भिक्षा मांगकर पेट भरने की नौबत आ गई। मालती अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। उसका पति किसी संबंधी से उधार लेने गया था। उसी समय सन्यासी वहां पर आया। उसने भिक्षा पात्र आगे करते हुए कहा, भगवान की अनुकंपा से अब तुम्हें बहुत अवकाश होगा, इसलिए हे देवी, जल्दी से उठकर मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। उसे देखते ही मालती सन्यासी के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोलकर आपको भिक्षा देने से इनकार किया था। मेरी गलती से मेरे घर की धन संपत्ति, अन्न और वैभव सब नष्ट हो गया। महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा घर पहले की तरह भरा पूरा हो जाए। यदि आपने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान बृहस्पति ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को तुम उनका व्रत करते हुए उनकी पूजा अर्चना पीले पुष्पों से अवश्य करो। केले की पूजा करने से अनेक शुभ फल मिलते हैं। बृहस्पतिवार को घर में कोई पुरुष दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गोबर से लीपकर पूजा करो। शाम को घी का दीपक अवश्य जलाना। तुम विधिवत बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा होगी, सभी कामनाएं पूरी होगी और सभी को विद्या का लाभ होगा। कहकर सन्यासी अंतर्ध्यान हो गया तो मालती आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत किया। बृहस्पतिवार देव की अनुकंपा से उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। खोया हुआ मान सम्मान और वैभव पुण्य प्राप्त हो गया। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करते हैं उनके घर में सुख संपत्ति का भंडार भरा रहता है और विद्या के लाभ से अज्ञानता नष्ट होती है। बोलो जय बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार की एक अन्य कथा। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठने का गर्व बहुत आनंदित कर रहा था।
एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र जब अपने अहंकार में डूबे हुए थे, तभी देवगुरु बृहस्पति देव वहां पहुंचे। बृहस्पति देव को देखकर सभी देवता उनके सम्मान में उठकर प्रणाम करने लगे, लेकिन देवराज इंद्र सिंहासन के अहंकार में डूबे रहे। बृहस्पति देव ने इंद्र के इस व्यवहार को अपमान समझा और तुरंत वहां से बाहर चले गए। बृहस्पति देव के लौट जाने पर दूसरे देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको इस तरह बृहस्पति देव का अनादर करके यूं क्रोधित नहीं करना चाहिए था। बृहस्पति देव के क्रोधित होने से हम सबको बहुत हानि हो सकती है। देवताओं के कथन पर देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। मन ही मन वह सोचने लगे, स्वर्ग का सिंहासन उन्हें गुरु बृहस्पति देव के कारण ही मिला है, उन्हें क्रोधित होने से उनका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर देवराज इंद्र कुछ देवताओं के साथ बृहस्पति देव के निवास स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व बृहस्पति देव अपनी ज्योतिष विद्या से उनके आगमन की बात जानकर अदृश्य हो गए। इंद्र बृहस्पति देव को वहां न पाकर बहुत निराश हुए। उधर असुरों के राजा वृषराज को बृहस्पति देव के क्रोधित होकर कहीं चले जाने का पता चला, तो तुरंत अपनी सेना लेकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धिमानी से असुरों ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। बृहस्पति देव के साथ न होने से देवताओं की प्रजा होने लगी। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर वृषराज का अधिकार होते दिखाई देने लगा। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हमें असुरों से बचाओ। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा,